अच्छा, सुस्मिता जी, आपने एमआरएम कब ज्वाइन किया था? कितने टाइम पहले ज्वाइन किया था? मैं 2020 अगस्त में ज्वाइन किया मैम। ओके ओके। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि आपको एंगर इश्यूज था, तो आप थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि ये कैसे शुरू हुई आपकी प्रॉब्लम्स, और एमआरएम ज्वाइन करने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुई? थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे आप अपनी प्रॉब्लम्स? यस यस, क्योंकि मैं एक्चुअली टीचरशिप जॉब करती थी। उसके बाद घर में बैठ के ही और वर्क फ्रॉम होम किया। वो जो वर्क फ्रॉम होम किया फाइनेंशियल एडवाइजर का हिसाब से, लेकिन वही काम, घर का काम करते करते बोर हो गई। फिर मेरे को सोचा मैं कुछ एंगेज रहूं, घर में भी कुछ एंगेज रहने से मेरे को बेटर फीलिंग्स आएगा, क्योंकि मेरा एंगरनेस बहुत था और फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा थोड़ा बात के लिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, इरिटेशन हो जाती थी। क्यों आता था इतना गुस्सा? किस बात पे आता था? ऐसे मतलब आर्ट का जो कल्चर है ना, ओनली घर में रहना है, आउटसाइड बात करने के लिए कोई फ्रेंड वो नहीं है, घर में रहते रहते बस सो गए। फिर मैं एक दिन सार का आर्ट ढूंढा फेसबुक में, मॉर्निंग मिरेकल क्या है बोल के फिर उसको ज्वाइन किया। आर्ट देखने के बाद फिर ज्वाइन होने के बाद मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जो मॉर्निंग रिचुअल का जो प्लेटफॉर्म है इतना अच्छा है, इतना अच्छा लगा मेरे को। फर्स्ट डे अटेंड किया मैं, और जो बॉक्स है 12 बॉक्स है उसका, नेलिंग, एक्सेलिंग, and then prayer, then gratitude, then meditation, exercise part, incantation, installation of powerful belief, and वो जो पूरा बहुत मेरे को अट्रैक्ट किया। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ क्या मेरे को कैसे, नहीं इसको तो कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं कंटिन्यू किया। 15 डेज के बाद डिफिकल्ट हुआ 4:30 उठने के लिए। बड़ी भी सूट नहीं किया, नहीं छोड़ दूंगी उसको, नहीं करूंगी, ये मेरे लिए नहीं होगा बोल के फिर एक दिन, जिस दिन सोचा मैं डिसकंटिन्यू करूंगी, उसी दिन नाइट को ही मेरे को सपना में, मैं थोड़ा गॉड बिलीवर हूँ, सपना आया। फिर भगवान का जो नारायण मूर्ति है ना, वो खड़े हैं 5 हेडेड के, विथ 5 हेडेड नारायण खड़े हैं एंड ब्लेसिंग करते हैं। ये 4:30 का 4 o'clock का टाइम, देखा 4 o'clock, ये कुछ इसी में कुछ है, तो कुछ मिराकल है जो मॉर्निंग मिराकल बोलते हैं ना, इसमें कुछ होगा। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे से फिर कंटिन्यू किया, नहीं उसको नहीं छोड़ूंगी। I also actually believe in dreams. मुझे भी मतलब सब, मैं बिलीव करती हूँ ड्रीम को, अर्ली मॉर्निंग ड्रीम को मैं बिलीव करती हूँ। जो बिलीव करता है उनके साथ होती भी हैं पॉजिटिव चीजें, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो लोग एक्चुअली बिलीव नहीं करेंगे, बट आप बिलीव करती हैं तो आपके साथ हुआ वो कि आपको सपना आया। मैं बहुत बिलीव करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग जो ड्रीम होता है ना, फिर मैं वो सोचा ये कुछ है इसमें, सच कुछ है। तो मॉर्निंग रिचुअल एमआरएम जो है ना, उसी में कुछ है मिरेकल। और जो आयरन मैग्नेट का जो रिलेशन है ना, ये आयरन मैग्नेट का मैग्नेट और लोहे का जो रिलेशन है, जैसे चुंबक खींचता है आयरन को, ऐसा हमको एमआरएम खींचा और नॉर्मल सारे ही हमको खींचे। वाओ, कितना अच्छा स्टोरी आपका। मतलब मुझे नहीं पता था ऐसा कि आपको ड्रीम आया एंड ये सब हुआ इसके। फिर 3 महीने के बाद फिर क्या हुआ टीना, फिर और एक बार फिर सोचा मैं छोड़ दूंगी, नहीं होता है वही सेम तो करना पड़ता, कुछ मैं अकेला करूंगी। फिर 2-3 दिन में अकेला किया, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। फिर मेरे को फिर सपना आया। मैं साईं बाबा का थोड़ा बिलीवर हूँ, एंड साईं बाबा का डेवोटी भी हूँ। आश्रम वगैरह जाती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ उनके साथ। आपने कुछ साईं बाबा आश्रम में भी काम किया है, आप कुछ बता रहे थे मुझे। हाँ, सत्य साईं बाबा जो काड़गुड़ी में है ना, बैंगलोर काड़गुड़ी में सत्य साईं बाबा का आश्रम एंड सुपर हॉस्पिटल, इसमें भी मैं काम करती हूँ। अभी तो नहीं काम करती थी। उसी में फिर सपना आया, मैं तुमको मॉर्निंग रिचुअल दिया, तुम क्यों छोड़ रहे हो, ऐसे बोल के फिर 4 o'clock सेम टाइम। नहीं, इसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, कुछ भी हो जाओ।
कुछ भी प्रॉब्लम हो जाओ, डिसकंटिन्यू वाला करूँ, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। ऐसे सोच के फिर मेरा कंटिन्यूटी रहा। वाओ, अनबिलीवेबल है ना, मतलब लोग बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है, बट अब मैं बिलीव करती हूँ इन सब चीजों में, और आई रियली बिलीव कि ऐसा हुआ होगा। नाउडेज कोई बिलीव नहीं करता, It's okay. भगवान बोलने से कोई बिलीव नहीं करता, बट मेरे को बहुत भगवान का ये है। इट्स ओके। तो आपने ऐसा सोचा कि आप खुद कर लेंगे, इसलिए आपने छोड़ दिया, है ना, बट आप खुद से क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सेम रिचुअल है, हम खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे। हाँ, तो क्यों नहीं हो पाया खुद से? क्योंकि अकेला में इंटरेस्ट नहीं आया। जो कम्युनिटी है, MRM का जो कम्युनिटी है और प्लेटफॉर्म है, उसी में जो लर्निंग सेशन भी बहुत मिरेकल है। लर्निंग सेक्शन सर का वो सिखाते हैं, वेडनेसडे को एक प्रोग्राम रखते हैं, सैटरडे को एक प्रोग्राम रखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो एंजॉय करती हूँ उसका। उसी स्टोरी टेलिंग होता है सैटरडे को, वेडनेसडे हाँ सैटरडे को स्टोरी टेलिंग होता है, भगवत गीता पे भी होता है। ग्रेट। तो आपके कौन से टॉप 3 रिचुअल्स कौन से हैं, जैसे भी जो भी हम कराते हैं, आपके फेवरेट्स कौन से रिचुअल्स हैं जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की आपको एंगर कम करने में? ऐसा कौन सा रिचुअल है जो आपको बहुत हेल्प किया? टॉप 3 रिचुअल्स अगर आप। मेरे को प्रेयर है एंड मेडिटेशन एंड गोल राइटिंग। सभी तो अट्रैक्टिव है। सभी 12 bucks are full of jewel, golden jewel. I cannot express that miracle. अभी jewels है, बट भी आप बोल रहे हैं ना 3 चूज करने के लिए, इसलिए प्रेयर, मेडिटेशन एंड गोल राइटिंग इज द रियली सुटेबल है। क्योंकि गोल में मैं मेरा गोल राइटिंग मेरा फुलफिल हुआ। इसी साल का भी जो लिखा था फरवरी में होने के लिए, वो अचीव किया। मैं क्या गोल हुआ? 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा बेटी का शादी का ये करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, और मैरिज का वो हो गया ऑलरेडी, अभी फिक्स हो गया। रिंग सेरेमनी होने के लिए मार्च 30th एंड May 4th को मैरिज होने वाला। वो मेरे को अचीव किया। लास्ट ईयर में अचीव किया, 2-3 अचीव किया। मेरे को कोटक महिंद्रा में जॉब मिला। फिर उसके बाद मेरे को 21 में घर का मैं खुद ही ओन हाउस लिया था नेटिव में। वो ऐसे पड़ा था, कुछ नहीं था, उसको डिजाइन किया फुल फ्लेज में, और सब कुछ सॉल्व हो गया। तो लोन वगैरह हुआ था, सब ये सब सॉल्व हो गया। और बहुत कार के लिए कार बेच दिया था मैं, और कार बेचने का 1 ईयर हो गया, कार नहीं ले पाया, नहीं ले पा रहे कुछ। फिर गोल राइटिंग में मैं क्या विजुअलाइज किया, फिर कार ही लिया ना लास्ट ईयर। सब कुछ हुआ। जो गोल राइटिंग में लिखती हूँ एंड विजुअलाइज करती हूँ ना, वो फुलफिल होता है मेरा, इसलिए मेरे को गोल राइटिंग में इंटरेस्ट है। क्योंकि आपने जैसे आप लिखती थी, आप बहुत, मुझे लगता है बहुत मन से स्पिरिचुअली आप इन चीजों को मानती हैं। आप अपने गोल्स लिखती हैं, उन्हें विजुअलाइजेशन करती हैं, उस पर टाइम लगाती हैं और बहुत मन से करती हैं, डीप से करती हैं। तो वो जैसे आपका पहले एक गोल अचीव हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस आया कि ओ दिस इज वर्किंग, है ना। फिर आपके धीरे धीरे और गोल्स अचीव होने लगे, तो आपको समझ में आया कि दिस इज मिरेकल, दिस इज मिरेकल फॉर मी, दिस इज रियली मिरेकल फॉर मी। जो लोग विश्वास करते हैं उनके साथ बहुत ऐसी चीजें होती हैं, बहुत अमेजिंग चीजें होती हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, एंड मेरे साथ भी हुई हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड। एंड आपके प्रेयर एंड मेडिटेशन में भी, प्रेयर में भी बहुत अच्छा जो सेंडिंग करते हैं ना, सेंड टू लव एंड ब्लेसिंग्स एवरीवन, फार्मर्स, पेरेंट्स, दैट इज रियली अमेजिंग। रियली मेरे को लग रहा है मेरा ब्लेसिंग और मेरा लव जा रहा है उनके पास, ऐसे महसूस हो रहा है। जाता है। एंड जो विजुअल गोल राइटिंग का टाइम जो विजुअलाइजेशन, देन मेडिटेशन का टाइम जो करते हैं ना, मेडिटेशन नाउ सर स्टार्टेड आनापाना मेडिटेशन। पहले तो गायत्री मंत्र करते थे,
और गायत्री मंत्र में तो मेरे को पूरा जैसे गायत्री ये होता है ना, आइडल होता है ना, ऐसे सामने मेरा फ्रंट में विजुअलाइज में कर पाती थी। अभी तो आनापाना मेडिटेशन होता है और अच्छा है। मेरा जो चोक हुआ था ना नाक, मेरा ऑलवेज एक नस्टल चोक होके रहता था। अच्छा। लेकिन आनापाना मेडिटेशन के बाद मेरा दोनों नस्ट्रिल खोल गया अभी। That is the miracle for me. Yeah, miracle is happening. If you believe in miracle, you will find it. If you will not believe in miracle, you never find it. तो आप विश्वास करोगे तो सब कुछ मिलेगा। हाँ, बिलीव एंड सक्सीड जो बोलते हैं ना, वो मेरे लिए ही होता है शायद, मेरे को लग रहा है। बिलीव एंड सक्सीड। ग्रेट, ओके। तो आपकी और पर्सनल चीजों में कैसे चेंजेस आए, लोगों ने कैसे नोटिस करना शुरू किया? जैसे आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, आई थिंक 1.5 year हो गया। 1 year 8 months हो गया। 8 months, वाओ। तो यू 1 year 8 months। तो आप बहुत टाइम से कर रहे हैं रिचुअल्स, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि ये काम ऑब्वियसली काम कर रहा है, तभी आप इतने टाइम से कर रही हैं और जुड़ी हुई हैं। yes, है ना? yes. लोग भी, मेरा फैमिली, मेरा चिल्ड्रन भी बोलते हैं मम्मी तो बहुत काम है आजकल, कुछ नहीं बोलती है और बहुत साइलेंट रहता है, काम रहता है, पीसफुल रहता है, मम्मी से सीखा करो। राजन बोलेंगे मम्मी से कुछ सीखा करो। अच्छा, देखो अब आप लोग भी आपके अंदर नोटिस करने लगे हैं कि आप पीसफुल हो गई हैं। पहले आपका जो इशू था एंगर, गुस्सा आना। वेरी नाइस। तो सुष्मिता, अगर आप किसी को रिचुअल्स अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में रेकमेंड करती हैं या कोई पूछता है कि आपके अंदर चेंजेस क्यों आ रही, तो आप क्या कहना चाहते, मतलब क्या बोलती हैं उन्हें एमआरएम के लिए? मैं किसी को रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को देखूंगी तो मैं बोलूंगी यू शुड जॉइन द एमआरएम, क्योंकि एमआरएम में जो अमृत है, जो नेक्टर है, एक जॉइन होने के बाद ही पता चलेगा उसको क्या नेक्टर मिलता है, क्या अमृत मिलता है। और उनको इंस्पायर करूंगी तुम जॉइन हो एंड मैग्नेट आयरन का जो रिलेशन है उसको फील करो एंड अमृत को पियो, वही मैं बोलूंगी उनको। ये कि आपने ज्वाइन किया, फिर आपने सोचा कि मैं गिव अप करती हूँ, फिर आपने फिर से ज्वाइन किया, फिर गिव अप करने का सोचा, फिर आपने ज्वाइन किया। तो दिस इज अमेजिंग टू नो योर स्टोरी। एंड और आपके अंदर और क्या चेंजेस आपने बताया कि जैसे आपका गुस्सा कम हुआ, आपकी जॉब लगी, आपके बहुत सारे जो गोल्स थे वो अचीव हुए, और आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। आपने बोला कि जो आपका नोज था वो चोक था अभी। yes. तो और उसके अलावा और क्या चेंजेस आए? और जो एक्सरसाइज पार्ट है ना, एक्सरसाइज में जब किया फास्ट 50 जॉगिंग जैक, जंपिंग जैक करने के बाद मैं टायर्ड हो जाती थी। फास्ट ऐसे 15 डेज तक कैसे रहा। इतना पेन हुआ, फिर नहीं एक्सरसाइज तो मेरे लिए नहीं है। फिर धीरे धीरे नो, सर बोलते हैं ना एनर्जी दो बॉडी को, एनर्जी गोज, फोकस फ्लोज। दैट थिंग एक्चुअली हुआ मेरे साथ। फिर मैं एनर्जी लगा के फिर किया, धीरे धीरे करके 1000 तक, लास्ट ईयर तो 1000 तक किया। 1000 किया आपने जंपिंग जैक? यस, जंपिंग जैक 1000 किया। इसी साल थोड़ा कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे 50 से मेरे को बढ़ा। 50 से 1000 इज इनक्रेडिबल, है ना? मैं कर पाया भी। 1000 वही सक्सेस हुआ। एक्सरसाइज में बॉडी फिट एंड फाइन रहा। बॉडी बहुत पेन होता था, नी पेन होता था, ये सब बॉडी पोस्चर में बहुत डिफिकल्टीज डेली उसमें मैं फेस करती थी। लेकिन अभी एमआरएम ज्वाइन करने के बाद जो एक्सरसाइज पार्ट, जो ये सब उनको करना पड़ता है सब 2 आवर्स 1.5 आवर्स में, अभी बॉडी फिट है, फिट एंड फाइन। मैं इतना ही महसूस करती हूँ बॉडी में, यही एमआरएम का रिजल्ट है और कुछ नहीं। ग्रेट। और आप और कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें, आपके अंदर और कोई चेंजेस? नहीं, और
थैंक यू बोलूंगी MRM को, अमूल सर को, many thanks. I'm grateful to my Amul sir. He is a really mentor. He is a guru. He is a teacher. He is a God for me. I'm believing like that. Great chance. मीडियम भेजा आपकी लाइफ में चेंजेस करने के लिए. So well done सस्मिता जी. But in last, if you want to give any message, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं जो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? बहुत सारी वुमेन हैं जो अभी हाउस वाइफ हैं, जो जिनको अभी सेम इशू है, एंगर इशू है, फ्रस्ट्रेट रहती हैं, बट उन्हें पता नहीं कि मॉर्निंग रिचुअल क्या है, कैसे ज्वाइन करें, क्या करें, रिचुअल करें नहीं करें, ज्वाइन करें नहीं करें. तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं लास्ट में? क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ था, आपको भी गुस्सा आता था, आप भी हाउस वाइफ थी, तो बहुत सारी वुमेन भी सेम चीज सफर कर रही है. कि आप उनको कुछ मैसेज देना चाहती हैं लास्ट में? तो आप बोल सकती है कुछ भी. मैं बोलूंगी एवरीबॉडी शुड जॉइन द MRM. जो देखता है ना सर का आर्ट मॉर्निंग मिरेकल, वो ज्वाइन होना है. एंड ज्वाइन होके उसका अमृत को पीना है और एक्सपीरियंस गेन करना है. क्या है मॉर्निंग रिचुअल, उसको मॉर्निंग मिरेकल क्या होता है उसको गेन करना है. वही चीज है. Okay, thank you so much Sasmita ji for giving a beautiful and wonderful interview. And बहुत अच्छा लगा आपका स्पिरिचुअल साइड जान के कि आप इतने स्पिरिचुअली कनेक्ट हैं. आपको जो आपको ड्रीम्स आया उसके बारे में जान के मैं बहुत शॉक हुई. एंड बहुत अच्छा भी लगा कि आप इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, साईं बाबा को बहुत मानती हैं, और आपके गोल्स अचीव हुए और आप इतने मन से करती हैं. और 1.5 साल से बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स इग्नोर करते हैं, लेकिन आप बिलीव किया, आपने बिलीव किया तो ही आप आज यहाँ तक पहुंची. आप अपना घर रेनोवेट कर पाई, गाड़ी ले पाई, आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई, एंड आपके और बहुत सारे गोल्स, बेटी का मैरिज का जो भी आपका गोल था, बहुत सारे गोल्स आपके एक एक करके अचीव हुए. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपके इतने सारे गोल अचीव हुए. एंड स्टिल यू आर डूइंग रिचुअल्स एंड वंडरफुल जर्नी. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. एंड थैंक यू मैम, थैंक यू. आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टॉकिंग विथ यू. आपके साथ बात करके मेरे को बहुत खुश लगा. मैं सोचा नहीं था मैं इंटरव्यू ले पाऊंगी आज. आप पूछेंगे टीना मैडम क्या, मैं कैसे आंसर दूंगी. पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा फियरनेस था, मेरा वॉइस भी थोड़ा देखो आपने डाउन अच्छा इंटरव्यू दिया. आपका इंटरव्यू देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, है ना. बहुत सारे लोग सीखेंगे आपसे कि आपने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया. एंड थैंक यू सो मच. एंड आप बैंगलोर में ही हैं, मैं भी बैंगलोर में रहती हूँ. हम मिलेंगे कभी एंड विल डिस्कस. आइए एक बार मेरा विल डिस्कस. एंड या थैंक यू सो मच. And have a nice day and thank you so much for giving this wonderful interview. Thank you so much. Thank you. Most important person in your life is you. Please pray for yourself because you are one of the most important person in this entire world, entire planet. Pray for yourself, pray to God, pray to universe to give you a lot of strength, to give you a lot of happiness, to give you a lot of feelings with emotions. No one can stop you. When you start designing your own content, when you start any of your business, people should get connected. Each and every model when you design in your program as a trainer, as a coach, or when you start any business, first question is why I want to add this. सामर्थ्य आहे हातात जर, स्वप्ने डोळ्यात घेऊन चल, परिस्थितीशी भिडवून छाती, 2 हात करत चल. विजय तुझाच असेल, मागे वळून बघू नकोस. आयुष्य खूप सुंदर आहे, तू कधी खचू नकोस. सर की वजह से आई वॉज सो कंसिस्टेंट इन माई वर्क. इट वॉज गोइंग लाइक दिस, धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन सर के साथ कनेक्ट होने की वजह से स्टेप बाय स्टेप एकदम से वो बूम हुआ. रॉकेट आगे कब जाता है तो पीछे आग लगी होती है, वो आग जरूरी होती है. परफेक्शन इज अ मिथ, प्रोग्रेस इज सक्सेस. आई बीन राइटिंग पोएम्स फॉर 15 years, पब्लिश अभी भी.
This is because of MRI. You have started spending some great time with your family. Your relationship has improved. Your health and fitness has gone to the next level. Mentally, you have become very strong. Emotionally, you have become very strong. You have developed a lot of good skills which can help you to make money, which can help you to impact people's lives.